नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की क्लास व्याकरण प्रश्नोत्तरी। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी। चलिए, अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे। आपको ध्यान देना है, जिन जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास का कोई भी लिंक, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा क्या करेंगे, जो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नोट्स बनाने का काफी फायदा होता है, एग्जाम जैसे ही नजदीक आने लगते हैं तब तब आपके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं रहेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी अपने नोट्स रिवीजन करिए ताकि एग्जाम में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ना पढ़ना पड़े। अब आते हैं आज की प्रश्नोत्तरी पर। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। अच्छा, आसान सा शब्द है। क्या करेंगे, ये देखिए कि भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है। भाष्य से बना है, भाष से बना है, भाष या भास। आपको पता है भाषा शब्द कहाँ से निकला है, संस्कृत की भाष धातु से निकला है। बहुत से बच्चों ने ये वाली परिभाषा पढ़ी होगी, आपको पता होगा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना। इसका अर्थ क्या होता है, कभी भी पूछा जाए कि भाषा शब्द कहाँ से निकला है, तो संस्कृत की भाष धातु से निकला है। अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है बोलना या कहना। इसके बाद आप चर्चा करेंगे कि हाँ, भाषा के विशेष गुण क्या होते हैं, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाषा का जन्म कैसे होता है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आपके मत 1 नंबर एमसीक्यू के हिसाब से भी। और अगर भाषा की जानकारी आप रखना चाहते हैं, व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, तो भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे। भाषा क्या है, भाषा शब्द कहाँ से निकला है, संस्कृत की भाष धातु से निकला है। चलिए, अगले प्रश्न पर आएंगे कि पेड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा इनमें से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पादप, तरुणी, तरु और वृक्ष, इनमें से क्या लगता है आपको कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए फिर बताएंगे। पादप, तरु और वृक्ष, तीनों ही शब्द आप जानते हैं। वृक्ष भी पेड़ का पर्यायवाची है, सबसे आसान था जानना। तरु भी पेड़ का पर्यायवाची है। तरु भी किसका पर्यायवाची है, पेड़ का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा पादप, पादप भी आपने बार बार सुना होगा। पादप किसका पर्यायवाची है, तो पादप भी पेड़ का ही पर्यायवाची है। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा था, प्रश्न में पूछा गया था बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तब आप किस पर जाएंगे, तरुणी पर जाएंगे। तरुणी का अर्थ क्या होता है, तरुणी का अर्थ होता है स्त्री। स्त्री किसका पर्यायवाची है, तरुणी का पर्यायवाची है। तो बाकी तीन ऑप्शन आपके पेड़, 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 यही तीनों पर्यायवाची माने जाएंगे। तरु, वृक्ष, पादप और पेड़ एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन तरुणी से हम किसका अर्थ लेते हैं, स्त्री या नवयुवती। नवयुवती वाला अर्थ आप कौन से शब्द से लेते हैं, तो तरुणी से लेते हैं, भूलेंगे नहीं। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं कि कवितावली की रचना इनमें से किसने की थी। सूर ने की है, बिहारी ने, रसखान ने या फिर तुलसी ने। अच्छा, बच्चों को ये वाला प्रश्न आसान भी लग सकता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए कठिन होगा। बताएंगे कि कवितावली की रचना किसने की। सूर, बिहारी, रसखान या तुलसी। क्या हमें बिहारी पर जाना चाहिए। बिहारी का आपको पता है, बिहारी की मात्र एक रचना है। कौन सी वाली रचना बिहारी की मात्र एक रचना मानी जाती है, सुना भी होगा बहुत से बच्चों ने। बिहारी की सतसई या बिहारी सतसई बिहारी की इकलौती रचना है। तो उन्होंने कवितावली नहीं लिखी है, कवितावली दोहावली किसकी रचना है, रामलला लाचू, ये भी सुना होगा आपने। हनुमान बाहुक। अच्छा, सबसे आसान बताया जाए, सबसे आसान हिंट क्या हो सकता था, बताइए रामचरितमानस किसने लिखा है। रामचरितमानस की रचना किसने की है, क्या लगता है रामचरितमानस के रचनाकार कौन होंगे। तो रामचरितमानस और कवितावली के रचनाकार एक ही है, जो कि है आपका ऑप्शन डी, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की भी रचना की थी और कवितावली की भी। अच्छा, बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देंगे इसमें आपके कितने कांड है, 7 कांड मिलते हैं आपको रामचरितमानस में। कभी भी प्रश्न आ जाए तो भूलेंगे नहीं। समय की दृष्टि से बताइए, समय की दृष्टि से जो अनुकूल है उसे क्या कहा जाता है, अनुकूल कहा जाता है, समयानुकूल कहा जाता है, प्रतिकूल कहा जाता है या समानुकूल कहा जाता है। जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे क्या कहा जाएगा, ध्यान देंगे। आपका अनुकूल क्या है, अनुकूल का अर्थ क्या निकलता है, अनुसार निकलता है।
किसी भी वाक्य के अनुसार आप कुछ कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के अनुसार कुछ कह रहे हैं, अनुसार कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है समय के अनुसार। बताइए जो समय के अनुकूल है वो क्या कहलाएगा? जो समय के अनुकूल है समयानुकूल कहलाएगा। अच्छा, देखते ही हमें इसका उत्तर पता चल सकता था। जो समय के अनुकूल है वो है समयानुकूल। बाकी सब आपके कौन कौन से होंगे? प्रतिकूल आपको पता है, अनुकूल का विपरीत हो जाएगा, विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द किसका होगा? प्रतिकूल अनुकूल का। समयानुकूल समय के अनुकूल। यहाँ पर बात की जा रही है समयानुकूल की। समानुकूल नीचे दिया है तो बिल्कुल ही गलत होगा, समानुकूल तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, समयानुकूल सही है। अगले प्रश्न पर आएंगे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए कि कौन से शब्द में आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग आप जानते हैं क्या होता है, देखेंगे। उपसर्ग है आपका एक शब्दांश। उपसर्ग और प्रत्यय। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान देंगे बच्चों, दोनों ही आपके शब्दांश है। एक आपके शब्द के आगे जुड़ता है, दूसरा शब्द के पीछे जुड़ता है। उपसर्ग का सूत्र देखते हुए चलिए। उपसर्ग का सूत्र होगा क्या? परिभाषा लिख ले चाहे सूत्र लिख ले, दोनों के माध्यम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग है एक शब्दांश जो लगता है एक मूल शब्द के आगे। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय में मूल शब्द आपका आगे रहेगा, शब्दांश पीछे जुड़ जाएगा, तो यही जो आपका शब्दांश है यही क्या कहलाता है? यही आपका उपसर्ग कहलाता है। अब पूछा जा रहा है इनमें से कहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पढ़ाई में, उपकार में, अपनापन है या लाभदायक में? आपका इनमें से कौन से शब्द में प्रयोग हुआ है उपसर्ग का? तो उपकार मात्र एक ऐसा शब्द है जहां उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार बना किससे है? उप धनकार, यही बना है उपकार। तो उपकार सही शब्द है। बाकी शब्द में क्या दिखाई देगा आपको? पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक, किसी में भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। भानुदय में कौन सी संधि है? अच्छा प्रश्न है ये आपका। भानुदय में क्या लगता है आपको कौन सी संधि होगी? गुण है, अयादि है, दीर्घ है या फिर यण है? सामान्य सा शब्द है। अच्छा, ध्यान कैसे देना है आपको? भानुदय शब्द आपने सुना होगा, आपने सूर्योदय शब्द सुना होगा। सूर्य का उदय सूर्योदय बनाता है। भानु का उदय, भानु अर्थात क्या? भानु भी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो भानु का उदय भानुदय बनाएगा। एक बार लिख कर देखेंगे, भानु धन उदय क्या बना? भानुदय बना। पहले शब्द लिख लीजिए, ये है आपका शब्द भानुदय। बड़ी बड़े ऊ की मात्रा लगेगी भानुदय में। अब ध्यान क्या देंगे, कौन कौन से वर्णों का मेल हुआ है? छोटे ऊ का मेल होता है किससे? छोटे ऊ से। दोनों के मेल से आपको कौन से वर्ण की प्राप्ति होती है? बड़ा वाला ऊ प्राप्त होता है। ये वाला सूत्र आपने कहाँ देखा है? इसके अलावा आपको कौन सा सूत्र मिलता है? कोई भी अ या बड़ा आ किससे मेल करे? अ से या फिर बड़े आ से। प्राप्ति किसकी होगी अंत में? बड़े वाले अ की ही। ऐसे ही ई के साथ भी है। ई है या छोटी वाली ई है? छोटी वाली ई से मेल करे या फिर बड़ी वाली ई से मेल करे, प्राप्ति किसकी होगी अंत में? बड़ी वाली ई की ही प्राप्ति होगी। ये सारे सूत्र आपने कहाँ देखे हैं? यही सारा सूत्र आपने देखा होगा दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे इस संदर्भ में गलत होंगे। अगले प्रश्न पर आएंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम पूछा गया है। अच्छा, ये है आपके साहित्यकार, इन्होंने लिखी है बहुत अच्छी अच्छी कविताएं। आपने सुनी होगी बावरा बावरा अहेरी, यह दीप अकेला। किसकी कविता है? इन्हीं की कविता है। 4 उपन्यास भी इनके बहुत ज्यादा फेमस है। इन्होंने ही लिखी थी शेखर एक जीवनी, अगर आपने सुना हो तो। नदी के द्वीप भी इन्हीं की कविता है, नदी के द्वीप नाम से इनका उपन्यास भी है। और आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी किसके लिए और ज्यादा प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने यात्रा साहित्य के लिए। यात्रा साहित्य पर इन्होंने जो भी लिखा है उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। अब इनका उपनाम क्या है? आपके बहुत से साहित्यकार उपनाम से भी लिखते थे। हरिऔध, निराला, गुरेली, गुलेरी और अगेर। ध्यान देंगे, गुलेरी किसका उपनाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। गुलेरी, इनकी भी आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। कभी एक बार गूगल करें और पढ़ कर देखें। हरिऔध, निराला आप जानते ही हैं। अज्ञेय ही किसका उपनाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन।
अंत में ही कहा जाता है, अंत में क्या कहा जाता है, अज्ञेय। तो ये किस उपनाम से लिखते थे, अज्ञेय नाम से, अज्ञेय उपनाम से लिखते थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है। अच्छा पूछा क्या जा रहा है, बताइए इनमें से आपका कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जाति है। ध्यान क्या देंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जाति है। आपका ए ऑप्शन सही होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में क्या है, अनेक जातियां हैं, भारत में आपको बहुत सी जातियां मिल जाएंगी, इसीलिए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, भारत में अनेक जातियां हैं, शुद्ध होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अच्छा आसान सा प्रश्न है थोड़ा सा उल्टा, एक दो बार और पूछा जा चुका है, पहले भी ये वाला प्रश्न हमने रखा है कि यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सोच कर देखिए कि अगर आपके नीचे वाले होंठ को कुछ हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, तो कौन से वर्ण के उच्चारण में कठिनाई आएगी। अच्छा काट कर नहीं देखेंगे, आपको क्या करना है, पकड़ कर देखिए, छोटा आपका जो होंठ है नीचे वाला या ऊपर वाला, दोनों को ही पकड़ कर देखिए, एक दूसरे से सटने नहीं देंगे, टच नहीं होने देंगे, फिर उच्चारण करके देखिए, ल का, ब का, ध और ख का, कौन से वर्ण के उच्चारण में आपको आती है सबसे ज्यादा समस्या। एक बार उच्चारण करके देखेंगे, ल, ब, ध और ख, आपके चार ऑप्शन है। अब ध्यान क्या देना है, ल उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं आप, कहाँ से उच्चारण किया है आपने, ल का उच्चारण आपने तालु से किया है, त थ द ध, त वाले वर्ग का या फिर ध का उच्चारण आप कहाँ से करते हैं, दांतों से करते हैं, क्योंकि ये कौन सा वर्ण है, त वर्ग वाला वर्ण है, त वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से किया जाता है। ख आपका कंठ वाला है। अब आपका बचा ब, ब का उच्चारण आपने कैसे किया है, दोनों आपके होठों के सटने से ही ब का उच्चारण होता है, तो बी सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। यदि नीचे के होठ को पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई आएगी, ब के उच्चारण में कठिनाई आएगी। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है, इनमें से कौन से शब्द का लिंग नहीं बदलता है। अच्छा लिंग परिवर्तन आप कैसे करते हैं, लड़का का लड़की हो जाता है, ऐसे ही चाचा का क्या हो जाएगा, छात्रा का क्या होगा, साइकिल का क्या होगा, मामा का क्या होगा, एक बार सोच कर देखिए। चाचा का लिंग परिवर्तन करेंगे, अपने चाचा की पत्नी को आप क्या कहते हैं, चाची कहते हैं। छात्रा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, छात्रा बन जाएगा। छात्र का स्त्रीलिंग बनेगा, बच्चों माफ कीजिएगा, छात्रा। छात्रा का पुल्लिंग बनेगा छात्र। मामा का मामी बन जाएगा। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनमें से साइकिल शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बाकी सबका किया जा सकता था, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। अब पूछा जा रहा है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, बताइए क्या युधिष्ठिर सही लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द लिखेंगे, शुद्ध शब्द लिखिए, इनमें से बताइए युधिष्ठिर सही से कैसे लिखा जाए, युधिष्ठिर सही है, युधिष्ठिर सही है, युधिष्ठिर सही है या युधिष्ठिर सही है। अच्छा ध्यान देंगे, आपको पता होगा युधिष्ठिर में कौन सा वाला श लगता है, मूर्धा वाला श लगता है, पहली बात तो अगर आपको मूर्धा वाला श पता है, मूर्धा वाला श कौन सा, जिसे आप षटकोण वाला श भी कहते हैं, इसे ही मूर्धा वाला श कहा जाता है, क्योंकि इस श को बोलने में आपकी जीभ पलटती है। अब क्या ध्यान देना है, युधिष्ठिर, ध्यान देंगे आपके युधिष्ठिर में श पूरा नहीं होगा, श आधा होता है, तो आपका ए ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बर्बर शब्द का सही विलोम बताइए क्या होगा। 12वां प्रश्न है कि बताइए बर्बर का सही विलोम क्या होगा। बर्बर कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके विचार कैसे हो, जिसके कर्म कैसे हो, बहुत बुरे वाले कर्म हो। बर्बर है, किसी के बारे में नहीं सोचता, सब पर अत्याचार करता है, तो बर्बर का एक हिसाब से पर्यायवाची आपको अत्याचारी भी मिल जाएगा। बर्बर व्यक्ति दुष्ट भी है, बर्बर व्यक्ति बुरा भी है, लेकिन बर्बर का पूछा गया है विलोम क्या होगा। इनमें से देखिए आपको क्या लगता है बर्बर का सही विलोम क्या होगा। विलोम आपने पढ़ा ही है, विलोम है आपका विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द से क्या तात्पर्य है, ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन अगर तत्सम शब्द है तो विपरीत भी तत्सम ही होगा। अगर शब्द विशेषण है तो
तो आपका जो विपरीत शब्द आपको प्राप्त होगा वो भी विशेषण ही प्राप्त होगा, भूलेंगे नहीं। अगर आपका शब्द कैसा है, तद्भव है, तो आपको जो विलोम प्राप्त होगा वो भी तद्भव ही होगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत जगह आपको रात्रि का भी निश्चित विलोम मिल रहा है, आपको दिन का भी निश्चित विलोम मिल रहा है, आपको दिवाकर का भी निश्चित विलोम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा आपका शब्द है वैसा का वैसा ही विलोम होना चाहिए। वैसा का वैसा से ही क्या तात्पर्य है? वही तत्सम तद्भव विशेषण और संज्ञा वाली चीजें। आप ये बात याद रखेंगे तब आपके विलोम शब्दों में समस्या नहीं आएगी। कहीं भी जब आपके मिलते जुलते शब्द दिए जाएंगे तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सा वाला विलोम यहाँ पर लगाना सही है? तो एकदम सटीक वाला विलोम चले। अगर आपका शब्द कैसा है, शब्द तत्सम है तो आपका विलोम भी तत्सम होगा, शब्द तद्भव है तो विलोम भी तद्भव होगा। चलिए, अब बर्बर का सही विलोम क्या है? बर्बर का सही विलोम होगा सभ्य। चलिए 13वें प्रश्न पर चलेंगे। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन से क्रम में आपको तत्सम शब्द नहीं दिख रहा है? घोटक शब्द देखे, उष्ट शब्द देखे, मक्षिका देखे, छतरी देखे। आपको पता है सबसे पहले छतरी, मक्षिका, उष्ट, घोटक, आपको देखते ही पता चल जाएगा सही उत्तर क्या है। फिर भी एक बार देखते हुए चलते हैं। घोटक घोड़ा बन जाता है, घोटक आपका क्या है? तत्सम है। घोड़ा बन जाता है किसमें? तद्भव में। ऐसे ही उष्ट्र क्या है? उष्ट्र आपका ऊंट बन जाता है। फिर आपका तद्भव में जब परिवर्तित हुआ है तो क्या बना है? ऊंट बना है। उष्ट्र क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत वाला शब्द है। मक्षिका क्या बनेगा? मक्खी बन जाएगा। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो बच्चों ध्यान देंगे, मक्षिका आपका मछली में नहीं परिवर्तित होता है, मछली का तत्सम रूप क्या होता है? मत्स्य होता है, मत्स्य नहीं भूलेंगे। छतरी ही क्या है? छतरी आपका कैसा शब्द है? इनमें से छतरी ही तत्सम नहीं है, बाकी सारे शब्द आपके तत्सम वाले हैं। चलिए 14वें प्रश्न पर आएंगे। पूछा जा रहा है हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका अर्थ क्या है कि हिंदी में आप कितने वर्ण पढ़ते हैं कुल? एक बार देखेंगे, 50, 51, 52 या फिर 48। अच्छा, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, पूरी तरह से बताया भी जाएगा कि हिंदी में आपके ये जो कुल 52 वर्ण है, आपको पहले ही आंसर बता देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण है। हिंदी में कुल है 52 वर्ण। कौन कौन से देखते हुए चलिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आपके कौन कौन से वर्ण? आपका स्वर लिख लीजिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक? अ से अ तक के कुल कितने स्वर हो जाएंगे? 11 स्वर हो जाएंगे, संख्या नहीं भूलेंगे। आपका अ से लेकर अ तक। अब अंग और अह जो छूटता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। यही क्या है? आपका अंग और अह है। आपका अंग और अह क्या कहलाता है? अयोगवाह कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। अंग आपका 1, अह 2। अब आते हैं व्यंजनों पर। व्यंजनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन फिर भी ध्यान देने की कोशिश करें। आपके ये स्पर्श वाले व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे कुल? स्पर्श व्यंजन है कुल 25। इसके अलावा अंतस्थ वाले आपने देखे होंगे। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? आपके 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, ग्यारह अलावा, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आपके आते हैं ऊष्म वाले व्यंजन, जिनको बोलने पर घर्षण होता है, जिनके उच्चारण में थोड़ी सी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कौन से? श श स ह क्या है? आपके घर्षण वाले व्यंजन है। अब आपके आते हैं कौन से वाले व्यंजन? ह के बाद आपका आएगा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या ध्यान देंगे आप? आपको पता होगा क्षत्रिज्ञ सारे संयुक्ताक्षर है, लेकिन उसके बाद भी एक संयुक्ताक्षर और होता है। इसके बाद भी आप एक संयुक्ताक्षर पढ़ते हैं, 3 संयुक्ताक्षर हुए। इसके बाद भी आप एक और संयुक्ताक्षर पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में, श्र। आपका ये जो श्र वर्ण है ये भी संयुक्ताक्षर ही माना जाता है। ये जो श्री वाला आप श्र लगाते हैं, इसकी संख्या कुल कितनी हुई? आपके कुल संयुक्ताक्षर 4 माने गए। अब आपके 2 वर्ण ऐसे आते हैं जो क्या है? द्विगुण है। कौन सा? आपका ड और ड। इनको आप कैसे प्रयोग करते हैं? नीचे बिंदु वाला रूप भी प्रयोग करते हैं, तो बिंदु वाला रूप, दोनों का बिंदु वाला रूप जोड़ लीजिए। अब ये कुल कितने हो गए? 2 हो गए। अब सबको अगर आप जोड़ेंगे तो अब आपको मिलेंगे कुल 52 वर्ण। जिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन है एक बार गिनकर देख लीजिए, कुल आपको 52 वर्ण मिलेंगे। अब कैसे कैसे, एक बार लिखकर प्रैक्टिस करें। क्या लगता है आपको? अब कभी भी कोई पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है तो आप बता पाएंगे आराम से या फिर नहीं?
आपके हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण, स्वरों की संख्या है 11, उसके बाद आपका अंग और अह आ जाता है, अयुग वाह हुए। फिर इनको जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको कुल व्यंजन मिल जाएंगे, कुल 33 व्यंजन हुए। संयुक्ताक्षर आपको पता ही है 4 होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं द्विगुण व्यंजन, आपका ड और ड, जो हम कैसे लिखते हैं, नीचे बिंदु लगाकर भी लिखते हैं। बाकी आपने कहाँ गिन लिए थे, बाकी आपने स्पर्श व्यंजन में ही गिन लिए थे, लेकिन ये जो बिंदु वाला रूप है, इन दोनों को भी हम गिनते हैं। कुल मिलाकर अंत में आपको कितने वर्ण मिलेंगे, 52 वर्ण मिलेंगे, यही आपकी मूल संख्या होगी। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हुआ, लेकिन बच्चों जानना जरूरी है आपका हमेशा कि अगर कभी भी कोई पूछ ले कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, बताइए कि वाचाल किसे कहते हैं। पहले पूछा जा चुका प्रश्न है, आप आसानी से बता सकते हैं कि वाचाल व्यक्ति क्या होता है, वाचाली व्यक्ति क्या होता है, या वाचाल किसे कहते हैं। जो जल्दी बोलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो चुप रहता हो, जो बहुत बोलता हो, इस व्यक्ति को वाचाल कहा जाता है। एक बार प्रश्न देखिए फिर बताइए। जो जल्दी बोलता हो, जो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोले, क्या वो वाचाली कहलाता है। जिसकी चाल ठीक ना हो, कि हाँ टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, वो वाचाली कहलाएगा। जो चुप रहता हो या जो बहुत ज्यादा बोलता हो। अच्छा, ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे ही वाचाल या वाचाली व्यक्ति कहा जाता है। एक बार ध्यान देंगे, बाकी आप प्रयोग कर सकते हैं, बाकी अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए प्रयोग कीजिए, ताकि शब्द का अर्थ ना भूलें। जो शब्द आपको नहीं समझ आते हैं, जो शब्द आपको नए लग रहे हैं, एकदम उनको अपनी सामान्य भाषा में ढालिए। इसके अलावा मुहावरों का भी निश्चित प्रयोग करते रहेंगे। मुहावरों का प्रयोग करने से, लोकोक्तियों का प्रयोग करने से, नए नए शब्दों का प्रयोग करने से भाषा भी आपकी बढ़ती जाएगी, आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। चलिए आते हैं 16वें प्रश्न पर। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। फिर पूछा जा रहा है कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए। लगभग हर दूसरी तीसरी क्लास में ये वाला प्रश्न आपसे रिपीट होकर पूछ लिया जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। कवियत्री है, कवियित्री है, कवियाणी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग देखेंगे, कवियत्री, कवियित्री, कवियाणी। अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, एक बार देखिए, कवियत्री लिखने की कोशिश करें। बच्चों ध्यान देंगे, कवियत्री कैसे लिखा जाता है। कवि की सहायता से कवियत्री नहीं लिखा जाता है, कविता की सहायता से भले ही लिखा जाएगा। कविता करने वाली स्त्री कवियत्री कहलाती है, लेकिन कवि से बिल्कुल नहीं बनेगी आपकी कवियत्री। ध्यान देंगे, कवि से एकदम कवियत्री का निर्माण नहीं होता। कवियत्री ऐसे लिखा जाता है। आपका कवियत्री का सही रूप है ये कवयित्री, कवियित्री नहीं, कवियित्री सही रूप है कवियत्री लिखने का। तो जो स्त्री कविता लिखती है वही कवियत्री कहलाती है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। कवियाणी आपको पता था, एकदम गलत है। कवियत्री सही नहीं होगा, कवियित्री भी नहीं सही होगा, कवियित्री सही होता है। आगे कब आएगा, बार बार लिख कर देखें इसके साथ साथ। चलिए 2 शब्द और लिख कर देख लीजिए, बार बार लिखने की जरूरत है। उज्जवल भी लिख लेंगे, चिन्ह भी लिख लेंगे। जिन बच्चों को डाउट होता है गूगल कर लीजिए चाहे तो, कि आपका चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, उज्जवल में दोनों जो आपके आधे होते हैं। कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, कवियत्री नहीं, कवियत्री सही होगा। ओज का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, बताइए इनमें से कौन सा ओज का सही पर्यायवाची है। वंशीधर, शक्ति, उम्दा या अटवी। अच्छा, अटवी में जो कंफ्यूज होंगे उनको बता दिया जाए, अटवी का अर्थ होता है जंगल। अटवी का अर्थ है अगर जंगल, तो आपके जो बाकी के 3 शब्द हैं, ओज का पर्यायवाची पूछा गया है वंशीधर, शक्ति, उम्दा। इनमें से क्या लगता है कौन सा सही पर्यायवाची होगा आपका ओज का, वंशीधर, शक्ति या उम्दा। वंशीधर क्या है, वंशी को धारण करने वाला। प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कृष्ण के लिए। तो आपका पहला तो योग ऋण शब्द है, दूसरा आपको बहुव्रीहि समास भी मिलेगा वंशीधर में। अब वापस आ जाइए शक्ति में और उम्दा में, एक बार बोल कर देखें। शक्ति, उम्दा, क्या लगता है ओज का सही पर्यायवाची क्या होगा। ओज गुण आपको कहाँ दिखाई देता है, युद्ध में दिखाई देता है। ओज का सही पर्यायवाची क्या हो सकता है, शक्ति हो सकता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। दशानन किस प्रकार का शब्द है, पूछा जा रहा है। बताइए कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। 10 आनन है जिसके, वही दशानन कहलाएगा। बताएंगे दशानन किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ है, यौगिक है, या फिर रूढ़ है, योग रूढ़ है, या फिर यौगिक है। रचना के आधार पर जब आप शब्दों के भेद पढ़ते हैं, रचना के आधार पर जब आपने शब्दों के भेद पढ़े थे, तब आपने क्या पढ़ा था, तभी आपने पढ़े थे ये तीनों भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़।
अब ध्यान क्या देना है, यौगिक शब्दों में दो शब्दों का योग होता है, समान अर्थ मिलता है। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, जहां दो शब्दों का योग तो हो रहा हो लेकिन आपको अर्थ मिले तीसरा वाला। पीछे हम एक शब्द पढ़कर आए थे, कौन सा शब्द था आपका, वंशीधर। वंशीधर ही लिख कर देखिए, वंशी को धारण करने वाला, वंशी धनधर से बना है, वंशीधर वंशी को धारण करने वाला ही क्या बनेगा, आपका योग रूढ़ शब्द है। लेकिन अर्थ किसका निकलता है, कृष्ण का निकलता है। ऐसे ही दशानन किस प्रकार का शब्द होगा, दशानन है जिसके, लेकिन अर्थ क्या निकलता है, रावण। तो आपका ये होगा योग रूढ़ शब्द, सही होगा, बी ऑप्शन सही है। पूछा जा रहा है इन विकल्पों में से सभी शब्द पृथ्वी की पर्यायवाची है। किस विकल्प में आपको सारे ही शब्द दिख रहे हैं पृथ्वी के पर्यायवाची, मही अवनी वसुंधरा, मही वेदनी अचल, मही अवनी वसुंधरा, मही अवनी अचला, महिधर। एक बार देखेंगे सारे ही शब्दों को। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे तो आपको क्या पता चलेगा, महिधर आपका पर्वत होता है। पूछा जा रहा है बताइए सारे ही शब्द जहां पर पृथ्वी के पर्यायवाची आपको दिखाई दे। अवनी का अर्थ आप बताएं, मही, मेदिनी, अचल। ध्यान देंगे आपका मही, अवनी, वसुंधरा ये तीनों है पृथ्वी के पर्यायवाची। बाकी में आपको पृथ्वी के पर्यायवाची सभी के सभी नहीं दिखाई देंगे। आपका डी ऑप्शन सही होगा, मही, अवनी, वसुंधरा सही है। चलिए 20वें प्रश्न पर आएंगे। चौमासा में पूछा जा रहा है समास, आसान सा प्रश्न है। चौमासा में समास बताना है। चौमासा क्या होता है, चार मासों का समाहार। जहां पर चार मासों का समाहार हो, मास से क्या तात्पर्य है, मास अर्थात महीना। जहां पर चार महीनों का समाहार हो वही क्या कहलाता है, चौमासा कहलाता है। अब द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। तत्पुरुष में आपको कारक वाली विभक्ति मिलती है, कर्मधारय में आपको विशेषण और विशेष्य साथ साथ दिखाई देते हैं। द्विगु और द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में आपको योजक चिन्ह दिखाई देता है। बार बार आपको वही उदाहरण दिया जाता है, माता पिता, दाल भात, दो ही उदाहरण है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। द्विगु समास में आपने क्या पढ़ा है, द्विगु समास एक बार देखेंगे। द्विगु समास में हम क्या पढ़ते हैं, द्विगु में ही आपको पहला वर्ण क्या मिलता है, जो आपका पहला पद है वो संख्यावाचक मिलेगा। सिर्फ संख्या से ही आप याद कर सकते हैं कि जहां पर आपका पहला पद संख्यावाचक हो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। आपका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है, आशुभाषण, शुद्ध वर्तनी, सुलेख या फिर शुद्धलेख। इनमें से कौन सा मौखिक वाली अभिव्यक्ति है, जहां पर आप मुंह से बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं, आशुभाषण में, शुद्ध वर्तनी में, सुलेख में या फिर शुद्धलेख में। शुद्धलेख आपको पता है शुद्ध क्या होता है, सुनना। जहां जहां पर बच्चों आप सुनकर लिखते हैं वही शुद्धलेख कहलाता है। तो सुनकर लिखना शुद्धलेख कहलाएगा। सुलेख क्या है, अच्छा लिखना, सुंदर लिखना क्या कहलाता है, सुलेख कहलाता है। शुद्ध वर्तनी, जहां पर आपकी वर्तनी कैसी हो, शुद्ध हो, वो तो शुद्ध वर्तनी में आएगा। आशु भाषण क्या है, जब कोई व्यक्ति तुरंत तुरंत कुछ सुने उस पर भाषण कहे, उस पर कुछ कहे, वही आशु भाषण होता है। आशु कवि भी आपने सुने होंगे। आशु कवि क्या है, जो तुरंत तुरंत कोई विषय सुने और उस पर कविता कह पाए। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अपलिखित, अलिखित, अपठनीय या अपठित। अच्छा बच्चों, आपने गद्यांश में वो शब्द बार बार सुना होगा। ऐसे गद्यांश आपके एग्जाम में आएंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े, क्या कहलाते हैं वो गद्यांश। ध्यान देंगे, अपठनीय का अर्थ क्या होता है, जो पढ़ा ही ना जा सके। सी वाले ऑप्शन पर नहीं जाए, जो पढ़ा ही ना जा सके वो अपठनीय कहलाता है। अपठित ही क्या है, जो पढ़ा ना गया हो, जो आपने पहले ना पढ़ा हो वही अपठित होता है। अपलिखित उसके ऊपर लिखित, अलिखित जो अभी लिखा नहीं गया है, अपलिखित आपको दिखाई देगा अगर आप कोई पत्र पढ़ेंगे तो। चलिए 23वें प्रश्न पर आते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल, कामानल, बड़वानल या फिर जठरानल। आपको ये शब्द अग्नि के रूप में भी मिलेंगे। आपको दावाग्नि मिलेगी, कामाग्नि, बड़वाग्नि या फिर जठराग्नि। आपके शब्द अग्नि से जुड़ सकते हैं या फिर अनल से जुड़ सकते हैं। अनल का अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। ध्यान देंगे, अनल का अर्थ है अग्नि। अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा या वायु। ये भी ध्यान देते हुए चले, जो आपके मिलते जुलते पर्यायवाची है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। दावानल, कामानल, बड़वानल या फिर जठरानल,
सारे ही शब्द देखिए, आपको पता चलेगा जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावानल कहलाती है, कामानल, बड़वानल या फिर जठरानल। जठरानल अर्थात पेट में लगने वाली आग, बड़वानल है समुद्र में लगने वाली आग, कामानल काम की अग्नि, कामानल कहलाती है। दावानल ही क्या है, दावानल जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल या फिर दावाग्नि कहते हैं। आपका ए ऑप्शन सही होगा। तुम डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। अच्छा, कोई व्यक्ति है वो डाल डाल है, आप पात पात है, इसका अर्थ क्या होगा सही? एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे को परास्त करना। एक आपने और सुना होगा मुहावरा, शेर पर सवा शेर, वो भी इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दोनों का ही अर्थ क्या होगा, एक से बढ़कर एक चालाक, शेर पर सवा शेर पूछ लिया जाए, तुम डाल डाल में पात पात पूछ लिया जाए, दोनों का अर्थ क्या होता है, एक से बढ़कर एक चालाक। आपका बी ऑप्शन सही होगा। 25वें प्रश्न पर चलेंगे बच्चों। विलोम शब्द के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है पूछा जा रहा है। दाता याचक, मनुष्यता पशुता, सार्थक उपयोगी गहरा उथला। अच्छा, ध्यान देना है, आपको पूछे जा रहे हैं विलोम शब्द बताइए जो ठीक नहीं है। आपको देखते ही पता चल जाएगा सार्थक और उपयोगी दोनों क्या है, पर्यायवाची वाले शब्द लग रहे हैं आपको, समानार्थी शब्द लग रहे हैं, बाकी शब्द आपको विलोम शब्द लग रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतनी ही प्रश्नोत्तरी करते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, चलिए एक और प्रश्न आपको दे दिया जाए, इनमें से बताइए कि कौन सा शब्द परस्पर पर्यायवाची है पूछा जा रहा है। सारे ऑप्शन देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाकी दीपावली की बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करें, घर की सफाई करें, अपने मन की भी सफाई करें। जितना भी समय बचा है क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें थोड़ा भी आराम करने की। वापस जब व्यवस्थित रूप से क्लासेस शुरू होंगे फिर तो क्लासेस लेनी ही है। अभी थोड़ा सा आराम कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, खूब सारी चीजें खाएं और खूब आराम करें। आपको और आपके परिवार वालों को खूब सारी शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद।